Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Senior Accounts Officer का जो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आया है ऑल इंडिया लिमिटेड में, उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं इसका कोर्सेज के बारे में ऑल इंडिया लिमिटेड का। ऑल इंडिया लिमिटेड का बात किया जाए तो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर का या फिर इंटरनल ऑडिटर का, तो इसका कोर्सेस अवेलेबल है financecareer.in वेबसाइट पे। सो यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। इन दिस कोर्सेस यू विल गेट समराइज्ड वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज एंड यू विल आल्सो गेट चैप्टर वाइज MCQs रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। ओके, इसके साथ साथ आपको 40 मॉक टेस्ट मिलने वाला है जो कि बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से रहेगा, और आपको ई बुक मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया का जो पेपर हुआ है, प्रीवियस जो पेपर हुआ है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर का, उसका पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एक कोर्स परचेस करते हो तो इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो दिस कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in। ओके, सो और भी कोर्सेज अवेलेबल है। HPCL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन में जो वैकेंसीज है उसका भी कोर्सेस अवेलेबल है, और एक पावर पैक कोर्स भी अवेलेबल है। गोवा शिपयार्ड का भी कोर्सेस अवेलेबल है। NHPC का सीनियर अकाउंटेंट का भी कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले ऑल इंडिया का डिस्कशन करने वाले हैं, और एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और बात किया जाए ऑल इंडिया का, तो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जो पोस्ट है ये, तो इसमें पे पैकेज भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके लिए बढ़िया से तैयारी करिए। इसका सिलेबस देखते हैं। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर इंटरनल ऑडिटर पोस्ट का नाम है। सिलेबस फॉर जो आपका जो CBT होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो CA और CMA यहाँ पे एलिजिबल है। सो इफ़ यू आर ए क्वालिफाइड CA और CMA देन यू आर एलिजिबल, और ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है। पे स्केल का बात किया जाए तो ऑल इंडिया का तो काफ़ी बढ़िया पे स्केल है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा 60,000 रुपया का बेसिक रहेगा। इसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है PSU में, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। तो आप आज का जो वीडियो है बढ़िया से देखिए। और ये PDF का बात किया जाए तो दिस PDF इज़ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मोर देन 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। फाइनेंस करियर का जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जितना भी एग्जामिनेशन होता है पूरे इंडिया में, तो सबसे बेस्ट ग्रुप है। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन या फिर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सो एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे डिस्कशन होते रहता है। ठीक है, और बात किया जाए कोर्सेज का, तो कोर्सेज अवेलेबल है financecareer.in वेबसाइट पे। इसका भी आपको लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो financecareer.in, वहाँ पे कोर्सेस आपको मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। आज जो सिलेबस डिस्कस करने वाले सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर इंटरनल ऑडिटर का, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का बात किया जाए तो यहाँ पे AS जो सिलेबस में दिया है, AS दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए।
कार्व इन और कार्व आउट क्या होता है इंड एएस में, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो आपको जो समराइज्ड वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें सारी चीज़ें आपको बताया होगा कि कार्व इन क्या होता है, कार्व आउट क्या होता है, ठीक है, आईएफआरएस क्या होता है, ठीक है। आईएफआरएस मैं बता दूं आपको, जितना भी एएस है, एएस और इंड एएस और आईएफआरएस सभी का आपको नाम नंबर याद करके रखना है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जिसमें कि पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो आपको पता होना चाहिए। सभी का वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है finance-career.in वेबसाइट पे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, क्या ट्रांजेक्शन किसके अंदर क्या क्या चीजें जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो दिया हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। अगर आप कोर्सेज परचेस करोगे फाइनेंस करियर से तो वहाँ पे बहुत सारे समराइज वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से। शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट क्या है, सेबी रेगुलेशंस ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट एंड मैनेजिंग अकाउंटिंग का बात किया जाए तो आपको इंट्रोडक्शन जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पता होना चाहिए। मटेरियल कॉस्टिंग पता होना चाहिए। मटेरियल कॉस्टिंग में जैसे कि ईओक्यू निकालने के लिए पूछ सकता है, रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं उसको, और ईओक्यू बोलते हैं रीऑर्डर लेवल आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। स्टोर लेजर क्या होता है, बीन कार्ड क्या होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेबर चैप्टर में रोवन प्लान, हेल्थ प्लान क्या होता है, आइडल टाइम क्या होता है, ठीक है। ओवरहेड चैप्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो भी जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, सभी का कोर्सेस अवेलेबल है। मतलब सभी का वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है, ठीक है। सभी का वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसमें कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीईपी निकालने पूछ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने पूछ सकता है आपसे, पीवी रेशियो निकालने पूछ सकता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल का बात किया जाए तो बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, टाइप ऑफ बजट क्या होता है, किसके लिए क्या बजट बनाया जाता है, ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजन, बजट बजटरी कंट्रोल, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख दिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, यहाँ पे लिख दिया सिलेबस में। और कॉस्ट मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये ऑपरेटिंग यहाँ पे लिख दिया, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस सेक्टर का जो कॉस्टिंग है वो सेम ही है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन, मॉडलिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और बायबैक और कैपिटल बस्टिंग। कंपनी लॉ का बात किया जाए एंड एलॉयड लॉ का, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है आईबीसी, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 जो में आया था। आईबीसी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, फेमा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सिलेबस में दिया तो पूछेगा ही। सभी का आपको समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करियर से, ठीक है। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर से, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का बात किया जाए तो जिसमें कि जो जीएसटी आता है और कस्टम आता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कि बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब इंपॉर्टेंट है। जीएसटी टीडीएस इंपॉर्टेंट है। तो ये सब से क्वेश्चन पूछेगा, कस्टम से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का बात किया जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग कंसेप्ट, जो भी बेसिक्स है ऑडिटिंग का, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट भी देख लीजिएगा। इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 में डिफाइन किया हुआ है। मॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज उसको पता होना चाहिए। कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट, कोस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स। तो ये जो कोस्ट ऑडिट जो होता है वो सेक्शन 148 में डिफाइन किया हुआ है, पूरा डिटेल्स कंपनी ऑडिट का, ठीक है। सेक्शन 148 रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशंस, ठीक है। तो कोस्ट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा आपको finance-career.in पे, बिल्कुल समराइज वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या फिर सीनियर इंटरनल ऑडिटर का, इसका आपको प्रीवियस जो
पेपर है, जो एग्जामिनेशन हुआ है, वो भी मिल जाएगा आपको financecareer.in वेबसाइट पे। तो आप आज ही विजिट करिए financecareer.in वेबसाइट पे। लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और अपना तैयारी जितना बढ़िया कर सकते हो उतना बढ़िया आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पे स्केल काफ़ी बढ़िया है ऑयल इंडिया का। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है आप लोग के लिए। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।